बायोस प्लस लॉगस यूट्यूब चैनल पर विजिट करने वाले सभी विद्वान साथी, जिज्ञासुजनों एवं छात्र छात्राओं का मैं राजेश भारद्वाज, प्रवक्ता जीव विज्ञान, जीआईसी द्वारिखाल, पौड़ी गढ़वाल, स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुविकल्पीय प्रश्नों की महत्ता को देखते हुए पाठ्यपुस्तक पर आधारित न्यूनतम एवं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार किए गए हैं, जो पूर्व परीक्षाओं एवं पाठ्य सामग्री पर आधारित हैं तथा अवश्य ही छात्र हित में हैं। यह वीडियो दूसरी यूनिट के अध्याय 7 विकास नामक अध्याय से संबंधित है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक अद्भुत श्रृंखला प्रश्न संख्या 1 के रूप में हमारे समक्ष है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित भौतिक रूप है। विकल्प हैं बिग बैंग, डार्विनवाद या जीवाश्म। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित एक भौतिक स्वरूप जो एक महाविस्फोट के रूप में है, तो इसको हम कहते हैं बिग बैंग। तो बिग बैंग एक महाविस्फोट के रूप में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाता है। तो विकल्प ये इस प्रश्न का उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 2 है, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? अंतरिक्ष, सप्तऋषिमंडल या मिल्की वे? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मिल्की वे। प्रश्न संख्या 3 है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई 100 करोड़ वर्ष पूर्व, 150 करोड़ वर्ष पूर्व या 450 करोड़ वर्ष पूर्व? तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, इसको माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति विकल्प सी 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। प्रश्न संख्या 4 है हमारे सम्मुख, पृथ्वी पर जीवन प्रकट हुआ लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग 40 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व? तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किसका मानना था कि जीवन की स्पोर नामक इकाई विभिन्न ग्रहों में स्थानांतरित हुई और पृथ्वी भी उनमें से एक थी? ग्रीक विचारक, अमेरिकी विचारक या रूसी विचारक? तो ये कॉन्सेप्ट था ग्रीक विचारकों का, जो ये मानते थे कि स्पोर नामक जो इकाई जीवन की इकाई थी वो विभिन्न ग्रहों में स्थानांतरित हुई है। प्रश्न संख्या 6, पूर्व जीवन से ही नया जीवन प्रकट होता है, यह सिद्धांत दिया? लुई पाश्चर ने, डार्विन ने या मेंडल ने? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, लुई पाश्चर ने इसको दिया था। प्रश्न संख्या 7, ओपेरिन किस देश के वैज्ञानिक थे? रूस, फ्रांस या अमेरिका? तो ओपेरिन थे रूस के वैज्ञानिक। प्रश्न संख्या 8 है, मिलर किस देश के वैज्ञानिक थे? जर्मनी, इंग्लैंड या अमेरिका? तो स्टेनले मिलर जो थे वो अमेरिका देश के वासी थे। प्रश्न संख्या 9, रासायनिक विकास से संबंधित प्रयोग किया लुई पाश्चर ने, मिलर ने या लैमार्क ने? तो ये रासायनिक विकास को प्रमाणित करते हैं, हमारी पाठ्यपुस्तक में भी है मिलर का प्रयोग, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में आता है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया लैमार्क ने, डार्विन ने या ओपेरिन ने? तो इसका सही आंसर आपको निश्चित रूप से आना चाहिए विकल्प बी, डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। प्रश्न संख्या 11 है, जैव विकास का एक प्रमाण है जीवाश्म, मृदा या लाइकेन? कौन सा इसमें से जैव विकास को प्रमाणित करता है? निश्चित रूप से विकल्प ए, जीवाश्म जो है जैव विकास को प्रमाणित करते हैं। प्रश्न संख्या 12 महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्हेल, चमगादड़, चीता और मानव की अग्रपात की अस्थियां प्रदर्शित करती हैं अभिसारी विकास, अपसारी विकास या शारीरिक विकास को? तो कौन सा विकास इसका सही उत्तर है? विकल्प बी, अपसारी विकास, जिसको हम समजात भी कहते हैं, वो ये है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13 भी इसी प्रकार महत्वपूर्ण है, पक्षी एवं तितली के पंख प्रदर्शित करते हैं अभिसारी विकास, अपसारी विकास या शारीरिक विकास? तो इसका जो है अपोजिट है हमारे पास में विकल्प ए, अभिसारी विकास, ये इसको प्रमाणित करते हैं। प्रश्न संख्या 14 भी महत्वपूर्ण है, शकरकंद तथा आलू उदाहरण हैं समवृत्ति अंग, अवशेषी अंग
या समजात अंग। तो ये जो है उदाहरण हैं समजात अंग के, विकल्प सी। इसको तुल्य रूपता भी जो है कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15 महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। औद्योगिक प्रदूषण के सूचक हैं आर्किड, लाइकेन या नागफनी। तो प्रदूषण का सूचक होता है कौन सा? विकल्प बी लाइकेन। जहाँ प्रदूषण होते हैं वहाँ लाइकेन नहीं जो है होते हैं। प्रश्न संख्या 16 सॉरी। समान पूर्वजों से नई जातियों का अपसरित विकास कहलाता है अनुकूली विकिरण, रेडियो सक्रिय विकिरण या अनुकूलन। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है विकल्प ए अनुकूली विकिरण। ये 1 नंबर में इस तरीके से भी पूछा जाता है कि अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 17 है अनुकूली विकिरण का उदाहरण है जिराफ, डार्विन फिंच या मनुष्य के हाथ। तो अनुकूली विकिरण का जो सही उदाहरण है वो है विकल्प बी डार्विन फिंच। प्रश्न संख्या 18 भी महत्वपूर्ण है इस अध्याय के हिसाब से। अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग का सिद्धांत दिया लैमार्क ने, डार्विन ने या ओपेरिन ने। तो अंगों का उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत किसने दिया था? निश्चित रूप से लैमार्क ने। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया ह्यूगो डिब्रीज ने, मिलर ने या हार्डी वेनवर्ग ने। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है विकल्प ए के रूप में ह्यूगो डिब्रीज ने। प्रश्न संख्या 20 ह्यूगो डिब्रीज ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया है? मटर, सांध्य प्रिमरोज या आर्किड। तो कौन सा सही उत्तर है? निश्चित रूप से विकल्प बी सांध्य प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज में इन्होंने अपना प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 21 भी महत्वपूर्ण है। जीन पूल सदा अपरिवर्तनीय रहते हैं यह सिद्धांत दिया मेंडल ने, हार्डी वेनबर्ग ने या डार्विन ने। तो यह सिद्धांत किसने दिया है? विकल्प बी हार्डी वेनबर्ग का ये सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 22 पृथ्वी पर सर्वप्रथम स्तनधारी थे श्रू, मानव या बंदर। क्या इसका सही आंसर है? विकल्प ए श्रू जो है पृथ्वी पर सर्वप्रथम स्तनधारी थे। जल में रहने वाले स्तनधारी का उदाहरण है डॉल्फिन, स्टारफिश या हिप्पोकैम्पस। एक सरल प्रश्न है तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए डॉल्फिन के रूप में। प्रश्न संख्या 24 महत्वपूर्ण प्रश्न है। बनमानुष जैसे थे, माना अधिक जो दिखने में बनमानुष जैसे थे रामाफिथिकस, ड्रायोपिथिकस या उपरोक्त दोनों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ड्रायोपिथिकस, विकल्प बी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है। निएंडरथल मानव की दिमागी क्षमता थी, इसमें दिमागी शब्द छूट गया सॉरी। निएंडरथल मानव की दिमागी क्षमता थी 1400 सीसी, 1000 सीसी या 1900 सीसी। तो कितना होना चाहिए? विकल्प ए 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी जो है निएंडरथल मानव की दिमागी क्षमता थी। अगला प्रश्न है 26वां इम्पोर्टेंट है। होमो हैबिलिस की दिमागी क्षमता थी 950 से 1400 सीसी, 650 से 800 सीसी या 1400 से 1450 सीसी। तो क्या इसका सही आंसर होना चाहिए? इसका सही आंसर है 650 से 800 सीसी। होमो इरेक्टस की दिमागी क्षमता थी 900 सीसी, 450 सीसी या 1450 सीसी। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए 900 सीसी के रूप में इसका जो है आंसर है। अगला प्रश्न है 28वां और अंतिम प्रश्न इस अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में। होमो सैपियंस विकसित हुआ यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में या अफ्रीका में। तो इस सीरीज के अंतिम प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अफ्रीका में। तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज छात्र छात्राओं के हित में निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होगी। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आपका धन्यवाद।